सुप्रभातम सर्वे जनाः। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महाकवि भास प्रणीतम प्रतिमा नाटकम। इससे संबंधित जो भी आवश्यक टिप्पणियाँ होंगी इत्यादि भी हम लोग इसके माध्यम से जानेंगे। और इससे संबंधित हम लोग 2-3 वीडियो इसके पहले भी देख चुके हैं, जिसमें भाग 1 में 1 से 11 तक के श्लोकों को देखा गया, भाग 2 में 11 से 21, और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रथम अंक को पूर्ण करेंगे, जिसमें श्लोक संख्या 21 से श्लोक संख्या 31 तक को देखेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने मंगलाचरण को भी अच्छे से देख लिया था। उसमें कौन सा छंद है, किस प्रकार का मंगलाचरण है, कौन सा जो अलंकार इत्यादि है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने जाना था। जो है वह महाकवि भास की रचना है, जो रामायण पर आधारित है, जिसमें राम की कथा का वर्णन किया गया है। संभवतः यह प्रथम नाटक है राम की कथा पर आधारित, क्योंकि इसके पहले की रचना में हमें रामायण महाकाव्य ही मिलता है। तो इसका उपजीव्य रामायण महाकाव्य है, और नाटक परंपरा में रामायण पर आधारित जो नाटक परंपरा है उसमें यह पहला प्रतीत होता है, क्योंकि इसके बाद ही अन्य सभी रचनाएं जो हैं वह राम की कथा पर आधारित जो थी वह लिखी जाने लगी। एक परंपरा सी चल पड़ी राम कथा को लिखने। भास जी जो है वह मूलतः एक नाटककार हैं, और नाटक में जो जो चीज़ें आवश्यक होती हैं, जैसे पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन और ये सभी चीज़ें जो होती हैं नाट्य के लिए आवश्यक हो, उन सभी का इन्होंने प्रयोग किया है। इसके बाद ही एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भास की जो रचनाएं हैं, जैसे 13 रूपकों के विषय में हम लोगों ने चर्चा भी की थी। इनकी कुल 13 रचनाएं हैं, जिनका संकलन महामहिम गणपत शास्त्री जी ने किया है, जो मलयालम लिपि के लेखक हैं, कवि हैं। तो उन्होंने इनकी रचनाओं का संकलन किया है, और इनकी जो सभी रचनाएं हैं वह सब छोटी छोटी रचनाएं हैं। कोई एकांकी में जो मूलतः जो रचनाएं हैं वह एक एक अंक की हैं, जैसे कड़भार हो गया, मध्यम व्यायोग हो गया, दूतवाक्यम हो गया, ये सभी रचनाएं एक एक अंक की हैं। लेकिन जो प्रतिमा नाटक है वह इनकी रचनाओं में सबसे बड़ी रचना है। प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भास जी की रचनाओं में सबसे बड़ी रचना कौन सी है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए प्रतिमा नाटक। इनके रचनाओं की एक विशेषता यह भी रही है कि इनकी ही रचनाएं ऐसी हैं जो बिना किसी परिवर्तन के रंगमंच पर उपस्थित करने योग्य हैं। आसानी से इनकी रचनाओं का रंगमंच पर अभिनय किया जा सकता है। तो यह मूलतः नाटककार हैं। नाटक में चरित्र चित्रण पात्र बहुत आवश्यक होते हैं, यह याद करने भी योग्य होता है। हो सकता है जीआईसी की मुख्य परीक्षा में पूछा भी जाए कि चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न, तो यदि किसी नाटक इत्यादि को किसी ग्रंथ विशेष को इंडिकेट करके पूछा जाता है कि इसके आधार पर राम का चरित्र चित्रण लिखिए, या सीता का, लक्ष्मण का इत्यादि, तो हमें रचना को पढ़ना आवश्यक होता है। उसमें से संबंधित जो गद्यांश होते हैं, कुछ उसमें तथ्यात्मक जो पंक्तियां होती हैं उनको हमको याद कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, और साथ ही पद्य तो जो होते हैं वह महत्वपूर्ण होते ही हैं। कुछ पद्य भी हमें अवश्य ही स्मरण में रखने चाहिए, जिससे हम चरित्र चित्रण इत्यादि बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद जो जो पात्र हैं नाटक में उनके नाम याद कर लेने चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए आज के इस अंक में हम लोग प्रथम अंक को पूर्ण कर लेते हैं, और इसी के साथ जो 31 श्लोकों वाला प्रथम अंक है वह पूरा हो जाएगा हमारा। तो चलिए देखते हैं प्रतिमा नाटक जो है भास कवि द्वारा विरचित प्रतिमा नाटक के प्रथम अंक के अंतिम भाग को, श्लोक संख्या 21 से 31 तक को। तो यहाँ से देखते हैं लक्ष्मण का कथन है आज के श्लोक 21वां श्लोक जो हम लोग देखने जा रहे हैं। अनुष्टुप छंद है, यहाँ पे अनुष्टुप छंद है, और उपमा अलंकार का भी प्रयोग यहाँ किया गया है। इसके पहले अभी तक हम लोगों ने 20वां श्लोक जो था वह राम के कथन को देखा था, जब राम लक्ष्मण को समझाने का प्रयास करते हैं कि राजा भरत हो या लक्ष्मण, तुम्हारे लिए दोनों बातें समान हैं। तुम केवल अपने राजा की रक्षा करो, उनकी मदद करो, और यदि तुम्हें अपने धनुर्विद्या पर गर्व है तो राजा भरत की रक्षा करो। तो लक्ष्मण कहते हैं, यहाँ पे लक्ष्मण का कथन शुरू होता है, न सकोमि रोषम धारयितुम, मैं अपने क्रोध को रोकने में सक्षम नहीं हूँ। भवतु, अच्छा तो मैं चलता हूँ, और वह प्रस्थान करते हैं प्रस्थितः। उसके बाद राम का कथन है, ये 21वां श्लोक जो है,
राम लक्ष्मण को देख करके कहते हैं, मन ही मन सोचते हुए कहते हैं, त्रैलोक्यम दग्धुकामेव, त्रिलोक को जलाती हुई सी, ललाट पुट संस्थिता, मस्तक तक चढ़ी हुई, भ्रिकुटि लक्ष्मणः येषां, यह लक्ष्मण की भौहें नियतिव व्यवस्थिता, भाग्य के समान स्थिर निश्चय किए हुए हैं। जैसा कि लक्ष्मण ने अभी ही कहा कि जब उन्हें समाचार प्राप्त होता है कि पिताजी मूर्छित हो गए हैं, राजा दशरथ जो हैं वह मूर्छित हो गए हैं, यही सुन करके वह राम के पास आए हैं और वह कहते हैं कि वह पूरी धरती को जो है स्त्री विहीन कर देना चाहते हैं। और राम उन्हें पूर्णतः समझाने का प्रयास करते हैं, किंतु लक्ष्मण नहीं समझते हैं और वह कहते हैं, मैं अपने क्रोध को रोकने में सक्षम नहीं हूँ। इसके बाद राम लक्ष्मण को पुकारने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं, सुमित्रा माता, हे सुमित्रा माता के पुत्र लक्ष्मण, इतस्तावत, इधर आओ। इसके बाद आगे देखते हैं, लक्ष्मण, आर्य अयम अस्मि, आर्य मैं यहाँ ही हूँ। लक्ष्मण, भवता स्थैर्यम उत्पादयता, जिससे तुम्हारा कष्ट दूर हो जाए या जिससे तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए, मैं वही करूँगा। उच्चताम इदानीम, अब तुम ही बताओ कि क्या किया जाए। अब इसके बाद राम 22वां श्लोक जो है उसको राम कहते हैं कि ताते धनुर्मयीं सत्यम अवेक्षमाणे, मुंचानि मातृसरम, स्वधनम हरन्त्याम, दोषोऽसि बाह्यम, अनुजम भरतम हनानी, किम रोषणाय रुचिरम त्रिषु पातकेषु। हे लक्ष्मण, यहाँ पर वसंतिलिका छंद के माध्यम से कहा गया है। वसंतिलिका छंद यहाँ पर है और अलंकार है परिकर, परिकर अलंकार है और वसंतिलिका छंद है। राम कहते हैं कि पूज्य पिताजी पे धनुरम मई, क्या धनुष उठाऊं, जो सत्यम अवेक्षमाणे, जो सत्य का पालन कर रहे हैं, और क्या सत्य का पालन करने वाले पिताजी पर धनुष उठाऊं। मुंचानी मातरी सरम स्वधनम हरन्त्यामः, शुल्क के रूप में राज्य लेती हुई, स्वधनम अर्थात शुल्क के रूप में हरन्त्याम राज्य लेती हुई माता पर बाण चलाऊं। दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हनानी, दोषों से पूर्णतः मुक्त भरत पर धनुष चलाऊं या उसका वध करूं। किम रोषणाय रुचिरम त्रिषु पादकेषु, तुम इन तीनों पापों में से किसे पसंद करते हो ताकि तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। तो मैं वह करने को तैयार हूँ। इसके बाद लक्ष्मण का कथन है, यहाँ पे लक्ष्मण जो है आँखों में आंसू भर के कहते हैं कि हे राम, हे आर्य, आप मेरे अभिप्राय को नहीं समझ रहे हैं। अस्मान अविज्ञायो उपालभ से, मेरे अभिप्राय को न समझते हुए आप मुझे पर इस प्रकार का उपालंब दे रहे हैं। मेरी इस प्रकार की किसी तरह की भी इच्छा नहीं है। यत कृते महति क्लेशे, जिस कारण मुझे इतना क्लेश हुआ है वह कारण ही दूसरा है। राज्य में न मनोरथ है, मेरा राज्य में किसी प्रकार का मनोरथ या इच्छा नहीं है। राज्य में न मनोरथ है, यह लाइन जो है यह पूछी जाती है, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, सुक्ति के रूप में भी पूछी जाती है। यत् कृते महति क्लेशे राज्य में न मनोरथ। और उसके बाद दूसरी लाइन है, वर्षाणि किलम वस्तव्यम चतुर्दशम वने त्वया, आपको 14 वर्षों तक वन में भी रहना होगा, यही मेरे दुख का कारण है। तो इसके बाद यह जो है अनुष्टुप छंद में है यह श्लोक। अनुष्टुप छंद में कुल 32 अक्षर होते हैं, 8-8 अक्षरों पर यहाँ पर यति होती है। अब यहाँ से पुनः राम का कथन है। राम कहते हैं कि अच्छा यहाँ पे देखते हैं, हाँ, राम, अत्र मोहम उपगतः तत्र भवानः, अर्थात इसी कारण पिताजी मूर्छित हुए हैं। हन्तः, बहुत दुख की बात है। निवेदितम प्रभुत्वम अप्रभुत्वम, पिताजी ने तो अवीरता दिखा दी। अच्छा, अर्थात इसी कारण पिताजी मूर्छित हो गए, दुख की बात है। पिताजी ने तो यहाँ पर अवीरता अधीरता दिखा दी। उसके बाद मैथिली को संबोधित करते हुए कहते हैं, राम जी, मंगलार्थे अनया दत्तान वल्कलान स्तवद आनयः, मंगल कार्य के लिए जो लाए गए हैं उन वल्कल वस्त्रों को मेरे लिए लाओ। मंगलार्थे अनया,
करूँगा। इस चेटी के द्वारा अर्थात इस के द्वारा लाए गए वल्कल वस्त्रों को मुझे प्रदान करो। अब मैं इस अवस्था में उस धर्म का आचरण करूँगा। करोमि नृपई धर्मई। अब मैं राजा के उस धर्म का आचरण करूँगा जो हमारे पूर्वजों को नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ पे राम कहते हैं कि जब लक्ष्मण के द्वारा उन्हें पता चलता है कि उनको साथ में 14 वर्षों का वनवास भी प्राप्त हुआ है, तब राम कहते हैं कि ओह, इसी कारण पिताजी मूर्छित हो गए हैं। दुख की बात है, पिताजी ने तो अवीरता दिखा दी। हे सीते, मंगलार्थे अनया दत्तान। मंगल के लिए लाए हुए इस वल्कल वस्त्रों को मुझे प्रदान करो। अब मैं इस अवस्था में उस धर्म का आचरण करूँगा जिसका अवसर हमारे पूर्वजों को भी नहीं प्राप्त हुआ। सीता कहती हैं गृहणातु आर्य। यहाँ पे देखिए ये प्राकृत में दिया हुआ है। नाटकों में जो स्त्री पात्रों के वाक्य होते हैं वह प्राकृत में दिए जाते हैं, उनको यहाँ पे संस्कृत में दिखाया गया है। तो यहाँ पे सीता कहती हैं गृहणातु आर्यः, यह ग्रहण करिए स्वामी राम। मैथिली किम व्यवसितम। मैथिली क्या निश्चय किया है तुमने। सीता ननु सह धर्मचारिणी खलु अहम। यह भी पंक्ति जो है बहुत पूछी जाती है, इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार पूछी गई है। जैसे गद्यांश से भी कुछ पंक्तियां हैं जो पूछी जाती हैं और पद्यांश तो पूछे ही जाते हैं। तो सीता कहती हैं ननु, मैं निश्चय ही मैं आपकी धर्मचारिणी हूँ और मुझे भी आपके साथ चलना होगा। राम मम एकाकिनाम किलम गंतव्यम। किंतु मुझे अकेले जाने के लिए कहा गया है। ननु खलु, यहाँ पे कहती हैं कि ननु खलु अनुगच्छामि। किंतु मुझे भी आपके साथ चलना है। राम वने खलु वस्तव्यम। लेकिन वहाँ वन में रहना होगा। सीता तत् खलु में प्रसाद। वह भी मेरे लिए प्रासाद मतलब महल होगा। राम कहते हैं कि स्वश्रु स्वसुर सुश्रापी च ते निवर्तयितव्या। लेकिन सास ससुर की सेवा भी हमारा कर्तव्य है। सास ससुर की सेवा भी तो तुम्हारा कर्तव्य है। इसके बाद सीता कहती हैं एनाम उद्देश्य देवता नाम प्रणामम क्रियते। इसके लिए मैं देवताओं से झुक करके प्रार्थना करती हूँ, सिर झुका करके क्षमा याचना करती हूँ। राम लक्ष्मणः वार्यताम इयम। हे लक्ष्मण इन्हें रोको। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे राम इन्हें रोको। इसके बाद लक्ष्मण का कथन है। लक्ष्मण कहते हैं कि आर्य नोत्सहे श्लाघनीये काले वार्य तुम अत्र भवतीम। इन माता को रोकने का साहस मेरे अंदर नहीं है। श्लाघनीय काले, इस प्रशंसनीय कार्य के लिए इन्हें रोकने का, आर्या को रोकने का मेरा साहस नहीं होता है। क्योंकि कुतः, क्योंकि यहाँ पे श्लोक जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है और लक्ष्मण के द्वारा कहा गया है। 25वां श्लोक है। अनुचरति शशांकम राहु दो से पितारा। यहाँ पे मालिनी छंद में कहा गया है। यह श्लोक जो है मालिनी छंद का प्रयोग यहाँ पे किया है। अर्थांतरन्यास अलंकार है। मालिनी छंद में जो कुल 15 अक्षर होते हैं और अर्थांतरन्यास अलंकार वहाँ होता है जब किसी सामान्य या विशेष कथन के द्वारा किसी कथन का समर्थन किया जाता है। तो यहाँ पे इस श्लोक के द्वारा जो है ऊपर की जो उपर्युक्त 3 लाइनें हैं उनका नीचे वाली लाइन के द्वारा जो है नीचे वाली पंक्ति के द्वारा उनका समर्थन किया जा रहा है। अतः यहाँ पे अर्थांतरन्यास अलंकार है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लक्ष्मण कहते हैं अनुचरति शशांकम राहु दो से पितारा। जो चंद्रमा है, शशांक का अर्थ होता है चंद्रमा, तारा का अर्थ होता है उसकी पत्नी यानी रोहिणी। तो चंद्रमा के ग्रसे जाने पर भी राहु के द्वारा, राहु दो से अपि, राहु के द्वारा ग्रसे जाने पर भी रोहिणी चंद्रमा के पीछे पीछे चलती है। अनुचरति मतलब उनका साथ नहीं छोड़ती है या पीछे पीछे चलती है।
और उसके बाद है वन वृक्षे पतति, जब वन में वृक्ष गिरता है तो भूमि लता च याति, तो उसके साथ साथ जो उसकी साथ जो लिपटी हुई लता होती है वह भी गिर जाती है। जब और तीसरी पंक्ति में कहा गया है त्यजति न करेणु, करेणु का अर्थ है हाथी, गजेंद्र का अर्थ है हथिनी और गजेंद्र का अर्थ है हाथी। हाथी के पंख लग्नम, कीचड़ में गिर जाने पर भी उसकी पत्नी जो है करेणु वह उसका साथ नहीं छोड़ती है। तो व्रजतु चरतु धर्म है, इसी को धर्म कहा गया है क्योंकि भर्ति नाथा ही नार्याः, पति ही स्त्रियों के लिए सब कुछ होता है। यह सूक्ति वाक्य है, यह पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में यह पंक्ति पूछी गई है। तो इसीलिए आप भी इन्हें साथ चलने दीजिए क्योंकि स्त्री का यही धर्म है, क्योंकि स्त्रियों के लिए पति ही सब कुछ होता है, अतः उनको चलने दीजिए। प्रविश्य उसके बाद प्रविश्य चेटी, एक चेटी का जो दासी है उसका प्रवेश होता है। उसके बाद चेटी का प्रवेश होता है तो चेटी कहती है कि जयतु भट्टिनी रानी की जय हो। नेपथ्य पालिनी रेवा प्रणाम पूर्वक निवेदन करती है कि अवदातिका संगीतशाला से वलकल चुरा लाई है। जयतु भट्टिनी नेपथ्य पालिनी रेवा प्रणम्य विज्ञापयति, प्रणाम करती है और उनके द्वारा कहा गया है कि अवदातिकया संगीतशालाया आच्छेद्य वलकलम आनीता, संगीतशाला से वलकल चुरा लाई हैं और ये और वलकल हैं, बिल्कुल नए हैं। अनीता इमे अपरा अनुभूता वलकला, ये दूसरे वलकल हैं जो बिल्कुल नए हैं। निवर्त्यताम तावत किलम प्रयोजनम इति, आप इनसे अपना प्रयोजन सिद्ध कीजिए, इनसे अपना कार्य सिद्ध करिए। राम भद्रे ले आओ आनय संतुष्टई एसाम, यह तो पहन चुकी हैं, यह संतुष्ट हैं अपने वलकलों से। वयम अर्थिनः, हमें पहनने हैं, मैं इसका इच्छुक हूँ। इस शाला की जो स्वामिनी है उसका नाम है रेवा और अवदातिका। जैसे कि नाटकों में चरित्र चित्रण और पात्रों के नाम याद रखना आवश्यक होता है, क्योंकि कहती है चेटी कहती है ग्रहणातु भर्ता, हे स्वामी इसे स्वीकार कीजिए। तथा कृत्वा निष्क्रांता, और वैसा करके वह चली जाती है। रामो गृहीत्वा परिधत्ते, राम लेते हैं और उसको पहनते हैं। लक्ष्मण प्रसीद वार्य, हे श्रेष्ठ प्रसन्न होवे, लक्ष्मण कहते हैं। उसके बाद लक्ष्मण का कथन है, लक्ष्मण कहते हैं कि हे श्रेष्ठ प्रसन्न होइए। और उसके बाद यह श्लोक जो है वह लक्ष्मण के द्वारा कहा गया है। नियोगात भूषण माल्यात सर्वभ्यो अर्घ्य प्रदाय में चीरम एकाकिना बद्धम चीरे खलवसी मत्सरी, अर्थात भूषण हो, वस्त्र हो, माला हो आदि सभी वस्तुओं में आप मुझे आधा भाग देते रहे हैं, पर यह वलकल आपने अकेले ही पहन लिया। इस तुच्छ से वलकल पर इतना लालच क्यों? नियो चीरे खलवसी मत्सरी, क्या इस तुच्छ से वलकल पर इतना मत्सर है, या मैथिली से सीता से कहते हैं वार्यताम अयम, हे सीते इन्हें रोको। सीता सौमित्रे सौमित्रे, हे सुमित्रा नंदन निवर्यताम इखिलः, आप रहने दें। आप कहते हैं कि हे आर्य, आर्य जो श्रेष्ठ के लिए संबोधन होता है, यह आर्या शब्द का संबोधन है। यह आर्या मतलब श्रेष्ठ होता है और आर्या का संबोधन में है आर्य। तो लक्ष्मण कहते हैं आर्य गुरुओं में पाद शुश्रूषा तम एका कर्तुम इच्छसि, सदैव दक्षिणता पादो मम सभ्यो भविष्यति, यदि आप उनके दक्षिण पैर की सेवा करना चाहती हैं तो मुझे भी बाएं पैर मेरा होगा। तो गुरुओं में पाद शुश्रूषा त्वम, मेरे गुरु में, यहाँ पे यद्यपि आर्य चरण सेवा में आपका अधिकार अधिक है। लक्ष्मण कहते हैं कि यद्यपि आर्य की चरण सेवा करने का अधिकार आपका अधिक है, गुरु में मुझसे अधिक है। पाद शुश्रूषा त्वम, आपका अधिकार अधिक है
किंतु फिर भी त्वम एका कर्तुम इच्छसि, क्या आप यह अकेले ही करना चाहती हो? तवेव दक्षिणतः, यदि आप दक्षिण पैर की दाहिने चरण कमल की सेवा करती हैं तो यह बायां चरण सभ्यसाची जैसे होता है, जो बाएं हाथ से कार्य करते हैं, सभ्य का अर्थ बाहिया होता है। यदि आप दाएं पैर की सेवा करेंगी तो बाएं चरण की सेवा मैं करूँगा। सीता कहती हैं कि दयताम खलु आर्यः पुत्र संतप्यते सौमित्रः, हे स्वामी दया करिए, संतप्त हो रहे हैं सौमित्र, लक्ष्मण दुखी हो रहे हैं। राम, लक्ष्मण सुनो ये वल्कल तो। राम कहते हैं कि सौमित्रे श्रूयताम, हे लक्ष्मण सुनो, वल्कलानी नाम है, ये वल्कल जो हैं, अब वल्कल के बारे में बताते हैं राम। तप संग्राम कवचम नियम द्वारा अंकुश खल इंद्रिया नाम अश्वानाम गृहताम धर्म सारथी। हे लक्ष्मण, यह जो वल्कल है इसकी विशेषता समझें, इसकी विशेषता को जाने कि यह वल्कल जो है वह किस प्रकार का होता है। यह तप रूपी संग्राम में कवच का काम करता है। यह तप रूपी संग्राम में कवच का काम, अर्थात जो तपस्वी होते हैं वह इस वल्कल को कवच के समान पहनते हैं। नियम द्वारी अंकुश है, नियम का उल्लंघन करने वाले हाथियों के लिए यह अंकुश के समान है। जिस प्रकार हाथी को अंकुश के द्वारा जो है अनुशासित किया जाता है, उसी प्रकार यह नियमों को उल्लंघन करने वाले हाथियों के लिए अंकुश के समान है, नियमों को पालन कराने वाला है। तप रूपी संग्राम में कवच के समान है, नियम रूपी हाथियों का उल्लंघन करने वाले के लिए अंकुश के समान है। और खलु इंद्रिया नाम अश्वानाम, और इंद्रिय रूपी घोड़ों को बांधने वाला है, इंद्रिय रूपी घोड़ों के लिए लगाम का है। गृहता मतलब बांधने वाला है। धर्म रूपी सारथी है, धर्म का यह सारथी है, धर्म रूपी रथ का यह सारथी है। तो यहाँ इंद्रिय रूपी घोड़ों को बांधने वाली लगाम है और धर्म रूपी रथ के सारथी हैं। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ हुआ। लक्ष्मण कहते हैं कि अनुगृहीतो अस्मि, मैं अनुगृहित हुआ, अनुगृहीतो अस्मि मैं अनुगृहित हुआ लेकर के पहनते हैं। राम, श्रुत वृत्तान्तै पौरे संरुद्धो राजमार्गः उत्सार्यताम तावत। यह वृत्तांत सुनकर नगर के लोग भी राजमार्ग पर इकट्ठे हो गए हैं। श्रुत वृत्तांत, इस वृत्तांत को सुनकर, पौरे मतलब जैसे पुर लगा होता है किसी के, पौरे मतलब होता है नगर या राज्य। संनिरुद्धो राजमार्गः, जो राज्य के लोग हैं, नगर के लोग जो हैं राजमार्ग पर इकट्ठे हो गए हैं, राजमार्ग पर। और वार्यताम उत्सार्य तावत, उन्हें वहाँ से हटाओ। लक्ष्मण, आर्य अहम अग्रतो यास्यामि, मैं आगे आगे चलता हूँ, मैं आगे आगे चलता हूँ। राम, मैथिली राम सीता से कहते हैं आनीयताम अवगुंठनम, हे सीते अब आनीयताम मतलब हटा दो, अवगुंठन मतलब घूंघट को हटा दो, ताकि जितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वह तुम्हें देख सकें। यहाँ पे राम कहते हैं कि मैथिली हे सीते आनीयताम अवगुंठनम, अपने घूंघट को हटा दो। सीता कहती हैं कि यद आर्य पुत्र आज्ञापयति, जैसे आर्य पुत्र की इच्छा और वह घूंघट हटाती हैं। राम, भो पौराहे जनपद के लोगों, हे नगरवासियों आप लोग सुनिए। श्रुण्वन्तु भवन्तः, आप लोग सुनिए। स्वैरम ही पश्यन्तु कलत्रमेतत् वाष्पाकुलाक्षै वदनै भवन्ता, निर्दोष दृश्या ही भवन्ति नार्यो यज्ञे विवाहे व्यसने व्यनीच। यह आकर के यदि किसी श्लोक को हम याद करते हैं तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। जैसे किसी भी संवाद याद करना कठिन होता है, किंतु जो गायन होता है वह अपने आप याद हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं स्वैरम हे पश्यन्तु कलत्रमेत वाष्पाकुलाक्षै वदनै भवन्त
निर्दोष दृश्या हि भवन्ति नार्यो यज्ञे विवाहे व्यसने वने च। तो इस प्रकार से उपजाति छंद में है। वहाँ पे राम कहते हैं कि हे नगरवासियों, आप लोग सुनिए, आंसू भरी आंखों से सीता को स्वच्छंदता से आप लोग देखें। वाष्पाकुला छयि वदनई भवन्तः कलत्रम एतत्। इस बहु सीता को आप लोग देखें, आँखों में आंसू भरी हुई इस सीता को आप लोग देख सकते हैं कि स्वच्छंदता पूर्वक देखें, क्योंकि निर्दोष दृश्या ही भवन्त्यः नारियों को, स्त्रियों के दर्शन में कोई पाप नहीं होता है। यज्ञ में, विवाह में, व्यसने वने च। है कि हे नगरवासियों, आप लोग सुनिए, आंसू भरी आंखों से सीता को स्वच्छंदता पूर्वक आप लोग देखें। स्वैरम ही स्वच्छंदता पूर्वक पश्यन्तु कलत्रमेतत्, सीता को देखें। वाष्पाकुलाच्छयि आंसू भरी आँखों वाली, वदनई मुख वाली सीता को आप लोग स्वच्छंदता पूर्वक देख लें, क्योंकि निर्दोष ही मतलब क्योंकि होता है, ही निर्दोष दृश्या भवन्ति नारियों, क्योंकि ऐसे स्थलों पर नारियों को देखने पर कोई दोष नहीं होता है। कौन कौन से स्थल हैं? यज्ञ विवाहे व्यसने वने च। यज्ञ में, विवाह के अवसर पर, आपत्ति में तथा संकट के अवसर पर स्त्रियों के दर्शन में कोई पाप नहीं होता है। इस प्रकार से राम कहते हैं। यह 29वां श्लोक हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं। इसके बाद कांचुकी का प्रवेश होता है। कांचुकी के विषय में हम लोगों ने प्रथम भाग में ही देखा था। कांचुकी जो अंतःपुर तक आ जा सकता है, जो सूचनाओं को ले आता है, जो वृद्ध ब्राह्मण होता है, सभी कार्यों में कुशल होता है। तो कांचुकी कहता है, कुमार न खलु गंतव्यम, आपको नहीं जाना चाहिए, हे कुमार न जाइए। ऐसा ही महाराज, क्योंकि महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, आप लोग से ही मिलने। कांचुकी कहता है, महाराज दशरथ श्रुत्वा ते वनगमनम वधु सहायः, कि यह सुन करके कि आपके साथ सीता भी जा रही हैं तथा भातृ प्रेम के कारण लक्ष्मण भी साथ में हैं। पहले लाइन में है कि श्रुत्वा ते वनगमनम वधु सहाय, कि आप वधु के साथ हैं। कांचुकी की महाराज यह सुनकर कि आप वन को जा रहे हैं और साथ में सीता भी जा रही हैं तथा भ्रातृ प्रेम के कारण लक्ष्मण भी साथ हैं। शोक विह्वल हो भूमि पर लौटने के कारण धूलि से धूसरित वृद्ध हाथी की भांति इधर ही आपको देखने आ रहे हैं। जीर्ण शीर्ण शरीर के साथ आपको ही देखने यहाँ पर आ रहे हैं। कांचुकी कहते हैं कि श्रुत्वा ते वनगमनम, आपको वन जाता हुआ सुन, वधु सहायम, पुत्र वधु सीता के साथ आपको वन जाता हुआ सुन, सौभ्रातृव्य वासित लक्ष्मण अनुयात्रताम, भ्रातृ प्रेम के कारण लक्ष्मण भी साथ हैं। ऐसा सुनकर शोक विह्वल हो भूमि पर लौटने के कारण क्षिति तल रेणु रुसितांग, शोक से विह्वल हो भूमि पर लौटने के कारण कांता द्विरद ईवोपयाति जीड़ा, जीर्ण शीर्ण हाथी के समान, वृद्ध हाथी के समान धूल से धूसरित हो करके आप ही को देखने आ रहे हैं। यहाँ पे कांचुकी। तो इस प्रकार हम लोगों ने 30वां श्लोक भी पढ़ लिया और अब आज के इस वीडियो का अंतिम श्लोक है, जो है कि आर्य चीरम मात्र उत्तरीयाणाम किम दृश्यम वनवासीनाम, वल्कलधारी हम वनवासियों को अब देखने से क्या। चीर मात्र उत्तरीयाणाम, चीर मात्र उत्तरीयाणाम, ऊपर जो वस्त्र वल्कल आदि होते हैं, ऐसे वस्त्रों को पहने हुए हम वनवासियों को देखने से अब क्या लाभ है। राम कहते हैं। उसके बाद यह एक ही श्लोक में राम और लक्ष्मण दोनों ने कहा है। पहला जो पंक्ति है वह लक्ष्मण के द्वारा कही गई है और दूसरी पंक्ति जो है वह राम के द्वारा है। उसके बाद इति निष्क्रांता सर्वे, इसके बाद सभी वहाँ से मंच से चले जाते हैं वापस। यहाँ पे प्रथम अंक की जो समाप्ति होती है। तो लक्ष्मण कहते हैं, चीर मात्र उत्तरीयाणाम किम दृश्यम वनवासीनाम, चीर वल्कलधारी वनवासी हम लोगों को देखने से क्या लाभ। राम कहते हैं, हमारे चले जाने पर महाराज हमारे ही सिर सदृश, सिर स्थानानी,
हमारे ही सिर सदृश आत्मीय जनों को देखें। मतलब अब प्रजा को उनको देखना है, जो हमारे ही समान हैं, प्रजा को अब उन्हें देखना होगा। हम तो वनवासी हुए, हमें देखने से क्या लाभ है, अब उन्हें प्रजा को भी तो देखना है। उसके बाद सभी का प्रस्थान होता है और सभी लोग मंच से चले जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रतिमा नाटक के प्रथम अंक को पूरी तरह से देख लिया। आगे आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, नमो नमः।